हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं उनके मान कैसे निकलते हैं। जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, 45 का, 60 का, 90 का, इन सभी के मान हम आपको बताएंगे। तो आपको पता है त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कुल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? साइन थीटा, ठीक, क्वास थीटा, टैन थीटा, ये होते हैं, ठीक। और क्या होते हैं? कोसेक थीटा, सेक थीटा और क्वाड थीटा, ठीक। ये 6 क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। चलिए आज हम इन सभी के मान निकाल देते हैं। तो आपको चलिए ठीक है, कैसे निकालेंगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग इसके बारे में। खाली हम अगर एक सीख लिए, बाकी सब तो अपने आप ही निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ना, पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 0, यहाँ पे लिख लेंगे 1, यहाँ पे लिख लेंगे 2, यहाँ पे लिख लेंगे 3 और यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। ऐसे हम 4 लिख लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो हम अब यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। तो हम पहले निकाल लेंगे जो है साइन 0 का मान। साइन 0 अंश का मान कितना होता है? तो यहाँ पे देखिए 0 है ना, तो अंतिम में कितना है? 4 है। तो आप करिए जो है 0/4। क्या करिए? 0/4। तो आप करेंगे जो है यहाँ पे 0/4 और पूरे पे लगा दो अंडर रूट। आप जो है 0 में 4 से भाग करिएगा, 0 ही आएगा और 0 का वर्गमूल 0 होता है। इसलिए जो है साइन 0 का मान कितना हो गया? 0 हो गया। अब आते हैं साइन 30 पे, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से हम 30 का मान निकालेंगे। तो अगर हम साइन 30 का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, बस समझिएगा। साइन 30 अंश, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 है और अंतिम में कितना है? 4 है। तो 1/4 और पूरे पे लगा दो अंडर रूट, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर पूरे पे अंडर रूट है इसका मतलब क्या? अंश का भी है ना वर्गमूल है और हर का भी क्या है? वर्गमूल है। तो यहाँ पे 1 का रूट 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस प्रकार से साइन 30 का मान हो गया 1/2। अब इसके बाद आता है जो है साइन 45 अंश। साइन 45 अंश इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 है ना, यहाँ से हम 45 का निकाल लेंगे। 2 है तो 2 लिख लो और अंतिम में कितना है? तो अंतिम में 4 है। अंतिम में कितना है? 4 है। तो यहाँ पे 2/4 हो गया, पूरे पे अंडर रूट लगा दो। यहाँ पे आप इसे काट लीजिए, ठीक है। 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यानी 1/2 हो गया अंडर रूट में। अगर पूरे पे वर्गमूल है इसका मतलब क्या? अंश का भी वर्गमूल है और हर का भी वर्गमूल है। अब यहाँ पे देखिएगा 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट निकालना है, तो 1/√2 हो गया। यानी कि यहाँ पे देखिए साइन 45 का मान कितना हो गया? 1/√2 हो गया। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे जो है साइन 60 का मान, ठीक। साइन 60 का मान निकाल लेंगे। तो साइन 60 का मान कैसे निकले ध्यान दीजिएगा, है ना। तो चलिए यहाँ से देखिए 60 का मान निकलेगा, यहाँ से 0 का मान निकला, यहाँ से 30 का, यहाँ से 45 का, यहाँ से 60 का मान निकलेगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। 60 पे कितना है? 3 है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 हो गया और अंतिम में कितना है? अंतिम में है 4। तो यहाँ पे होगा 3/4 हो गया और पूरे पर हो गया अंडर रूट। अगर पूरे पे अंडर रूट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अंश का भी रूट हुआ और हर में भी क्या हुआ? रूट हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट 3 हुआ, हाँ 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है और 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो यहाँ पे अंडर रूट 3/4 आ गया, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया? अंडर रूट 3 बटा 3/2 आ गया, ठीक है। अंडर रूट 3/2 आ गया। अब निकाल लेंगे यहाँ पर साइन 90 का मान निकाल लेंगे। चलिए साइन 90 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ से 0 का निकला
ठीक है। यहाँ से 30 का, यहाँ से 45 का, यहाँ से 60 का, यहाँ से निकले 90 का, और 90 पे के 4 हैं तो 4 हो गया। अंतिम में कितना है? 4 है। इस पर लगा दो अंडर रूट, है ना। 4 से 4 कट गया, 1 आएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट में 1 आ गया, और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। इसलिए जो है साइन 90 का मान कितना हुआ? 1 हो गया। तो साइन 90 का मान 1 हुआ। अब करना कुछ नहीं है, ठीक है। जो साइन का उल्टा होता है, ठीक है, अब आप कॉस का मान निकाल लीजिए। जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार से देखिएगा, हम यहाँ पे निकाल लेंगे कॉस से 0, ठीक है। तो कॉस 0 का मान होता है 1, यानी कि इसी मान का उल्टा लिख चलो। यहाँ पे 90 का मान 1 था, तो यहाँ पे 0 का मान 1 हो जाएगा। फिर निकालो कॉस 30 का मान। यहाँ पे साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे कॉस 30 का मान होता है √3/2। हम उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यानी पहले इसे लिखें, फिर इसे लिखें, अब की बार इसे लिखेंगे। यानी कि साइन 45 यानी 45 का मान होता है, अरे यहाँ पे कॉस है, ठीक है, यानी साइन और कॉस। साइन कॉस का साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। इसके बाद देखिएगा हम निकालेंगे यहाँ पर कॉस 60 का मान। तो हम देखिए इधर से हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस 60 का मान हो गया 1/2। फिर देखिएगा यहाँ पे कॉस 90, तो कॉस 90 का मान हो गया 0, तो कॉस 90 का मान आ गया 0। अब यहाँ पे देखिएगा, अब निकालेंगे टैन। तो आप लोग को ये बात पता हो कि टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, ठीक है। टैन थीटा बराबर क्या हो? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अगर हमें मान निकालना हुआ टैन 0 अंश का, तो आप क्या करिएगा, बात समझिएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे टैन 0 बराबर हो गया, टैन 0 बराबर साइन 0 और बटे में कॉस 0, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा साइन 0 का मान होता है 0, है ना। साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। साइन 0 का मान 0 हुआ और कॉस 0 का मान 1, 0/1 0 हो गया, ठीक। इस प्रकार से टैन 0 का मान कितना हुआ? 0 हुआ। अब आप निकाल लीजिए, अगर हमें मान निकालना है, टैन 30 का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? टैन 30 अंश का मान, हाँ, तो इसके लिए क्या है, आप क्या कर दो सीधा सीधा कि टैन 30 अंश बराबर, है ना, यहाँ पे क्या होगा, साइन 30 अंश और बटे में कॉस 30 अंश, ठीक। यहाँ पे देखिएगा साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 30 का मान √3/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 हो गया और कॉस 30 का मान √3/2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4, तो चौथे गुणा होता है पहले में और तीसरे गुणा होता है दूसरे में। तो यहाँ पे 1 और गुणे में कितना हो गया? 1 गुणे में 2 हो गया, और बटे में यहाँ पे 2 है, गुणे में हो गया √3, 2 अंश में 2 हर में कट गया, तो यहाँ पे आ गया 1/√3। तो इस प्रकार से देखिएगा टैन 30 का मान हो गया 1/√3। हम आपको कुछ भी रटवाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, खाली आप ध्यान से समझिएगा इसको, आप पूरा मान सही से निकाल ले जाओगे। खाली आपको साइन का मान पता हो, ठीक है, और कॉस पलट दो, वही मान कॉस का हो जाएगा। फिर यहाँ पे टैन का भी आप निकाल सकते हो। कैसे? साइन टैन बराबर क्या होता है? साइन अपान कॉस होता है, आराम से बन सकता है। तो यहाँ पे हमें टैन 45 का मान निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर टैन 45 अंश बराबर हो गया साइन 45 अंश और बटे में कॉस 45 अंश, ठीक। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और यहाँ पे कॉस 45 का मान हो गया 1/√2।
इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4। चौथे गुणा पहले में होगा, तीसरे गुणा दूसरे में होगा। तो यहाँ पे होगा 1 गुणे √2 और बटे में √2 गुणे 1। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया, 1 से तो कटता है नहीं, तो है ना, तो 1/1 1 का होता है। तो यहाँ पे tan 45 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पे निकाल लेंगे tan 60 का मान। चलिए tan 60 का मान निकाल लेते हैं। तो tan 60 का मान कैसे निकालेंगे, बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे tan 60 अंश बराबर होता है, क्या होता है, यानी sin 60 अंश tan बराबर होता है sin बटे cos, ठीक। तो tan 60 अंश बराबर हो गया sin 60 अंश बटे में cos 60 अंश, ठीक। sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान हो गया 1/2, है ना। ये होता है, आप देख लीजिएगा। 1 2 3 4 पद हैं यहाँ पे। चौथे गुणा पहले में हो गया, तीसरे गुणा दूसरे में हो गया। तो यहाँ पर हुआ √3 और गुणे में 2, अपान में हो गया 2 और गुणे में हो गया 1। 2 से 2 गया, तो यहाँ पर कितना आ गया देखिएगा, √3/1, यानी यहाँ पे √3 आ गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए √3 आ गया। चलिए इतना आप लोग को आ गया होगा। चलिए अब हम tan 60 का मान, हम tan 90 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे tan 90 का मान निकाल लेते हैं। तो tan 90 का मान क्या होगा, बात समझिएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटे में क्या होता है, cos थीटा, ठीक। तो यहाँ पर हो गया देखिएगा tan 90 अंश बराबर हो गया sin 90 अंश और बटे में क्या हुआ, cos 90 अंश, ठीक। sin 90 अंश का मान 1 होता है और cos 90 अंश का मान 0 होता है। तो 1/0 क्या होगा, ये होता है अपरिभाषित, ठीक है। तो 1/0 होता है, क्या होता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसे हम जो है ऐसे उल्टा आड़, इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक। इसका मान क्या होता है, tan 90 का मान था अपरिभाषित। इसे ऐसे बनाते हैं और लिखते हैं अपरिभाषित। तो इसमें कुछ कलाकारी नहीं है, खाली करना क्या है ना, अगर आप वही sin 0 का मान, 30 का मान, 45 60 90 का मान निकाल लो और जो cos होता है उसी का उल्टा होता है, cos को उसी का उल्टा कर दीजिए, ठीक है, पूरा बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए sin 0 tan sin, है ना, अगर जो sin का निकाल लिए हैं, cos का उल्टा किए हैं, cos का बन गया पूरा मान। फिर यहाँ पे tan बराबर क्या, sin बटे cos होता है, उसको निकाल लिए। यानी बहुत आसान है, आप निकाल सकते हो, खाली sin का निकालिए, रट ही लीजिए, नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। ये भी तरीका है, खाली एक मान रख लीजिए इसे कि sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/2 और sin 60 का मान √3/2। आप इतना खाली कर लीजिए, ठीक है। और sin 90 का मान 1। और देखिए cos में क्या हुआ, खाली मान पलट गया है, जो 90 का था वो 0 का हो गया है, जो 60 जो यहाँ पे 60 का है वो 30 का हो गया है, मतलब ये वाला मान क्या पलटते हुए चले गए हैं। फिर जो यहाँ पे tan 90 का मान निकाल लिए हैं। इस और तो ध्यान दीजिएगा, आराम से आप लोग बना ले जाओगे, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, ये आप लोग करिएगा, है ना। अब बात रही किसकी, सेक की, है ना, कोसेक की, tan की। तो हम आप लोग को निकालना समझा दे रहे हैं, कैसे निकालोगे, हम निकाल के नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसा नियम बताएंगे कि आप लोग स्वयं निकाल ले जाओगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा ना, जो होता है कोसेक थीटा, है ना, जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा, ठीक है। यानी कोसेक का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। और tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ठीक है। मान लीजिए आप
कि आपको कोसेक का मान निकालना है। मान लीजिए आपको निकालना है कोसेक 60 का मान निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 1/sin 60। ठीक है, देखिए यहाँ पे 60 है तो यहाँ भी 60 आ गया, तो 1/, अब आपको sin 60 का मान पता होगा कि sin 60 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 पद हो गए हैं, तीसरा गुणा पहले में हो गया, यानी यहाँ पे आ गया 1 गुणे 2 और बटे में कितना हो गया 3, तो यहाँ पे आ गया 2 1 2, 2 बटे √3। तो यानी कि कोसेक 60 का मान कितना हुआ, तो कोसेक 60 का मान हो गया 2 बटे √3 हो गया। अब आपको मालूम था पहले में से कि sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन का उल्टा क्या हुआ, कोसेक हुआ। जब sin 60 का मान √3/2 है तो कोसेक 60 का मान कितना होगा, 2/√3 होगा। आप किसी का भी निकाल सकते हो। मान लो आपको निकालना पड़ा मान सेक 30 का मान निकालना पड़ा, ठीक है, सेक 30 का मान। अब आपको ऐसा नहीं पता है, लेकिन आपको ये बात तो पता है कि सेक बराबर क्या होता है, 1/cos होता है, सेक का उल्टा कोस होता है। तो आप कर सकते हो इसे 1/cos 30, है ना, थीटा के स्थान पे कितना है 30 है, तो cos 30 हो गया, वहाँ पे 1 हो गया अपान में। आपको अच्छा खासा पता है कि cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है ना। तो यहाँ पर हो गया √3/2 हो गया। अब देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं, तो तीसरा गुणा किसमें पहले में हुआ, तो यहाँ पर देखिए 1 गुणे 2 और बटे में √3, तो यहाँ पे अगर 2 1 2 और बटे में √3। अब मान लीजिए अगर आपको निकालना पड़ा बाई चांस सेक 45 का मान। अब आप सोच रहे हैं कि हमें तो सेक 45 का मान हमें पढ़ा नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 1/cos 45, ठीक, 1 है लिख लो और बटे में cos 45 का मान होता है 1/√2, है ना। एक पद, दो पद, तीन पद, तीसरा गुणा होता है पहले में, तो यहाँ पे अगर 1 गुणे √2 और बटे में कितना हो गया 1, ठीक, √2 गुणे 1 √2 हो गया और बटे में 1 हो गया। एक का कोनो मतलब है नहीं, बटे में सबके बटन छिपा होता है, तो यहाँ पे √2 आ गया, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर, यही चीज़। इसमें कोई दिक्कत हो बताओ आप लोग, है ना। मान लीजिए किसी क्वाट के कोई मान नहीं आ रहा आपको, ठीक है, चलिए मान लीजिए क्वाट 60 का मान आपको नहीं आ रहा है बाई चांस, लेकिन आपको पता है कि क्वाट बराबर क्या होता है, 1/10 होता है। तो चलिए आपको 10 का मान पता है, ठीक है, इसे आप कर दीजिए कि क्या 1/10 60 है ना। तो 1 हुआ अपान में 10 60 का मान कितना होता है, तो 10 60 का मान होता है √3 होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे तो क्वाट 60 का मान कितना हुआ, तो यहाँ पे क्वाट 60 का मान हो गया 1/√3। मान लीजिए, ठीक है, ये तो ऐसे ही निकाल सकते हो, है ना। ऐसे भी एक नियम और है कि क्वाट थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा। तो यहाँ पे देख क्वाट, है ना, 60 का मान निकालना है, तो क्वाट 60 बराबर हुआ, है ना, cos 60 और बटे में sin 60। तो यहाँ पे देख cos 60 का मान हो गया, है ना, cos 60 का मान होता है कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, ठीक। तो cos 60 का मान 1/2 हुआ और बटे लगा दीजिए, sin 60 का मान होता है √3/2 होता है। तो 1 2 3 4 पद हो गए। चौथे गुणा कहाँ पे हुआ, पहले में हुआ, और तीसरे गुणा कहाँ पे हुआ, दूसरे में हुआ। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 और गुणे में 2 अपान में यहाँ पे 2 गुणे √3, दोस्त तो कट गया, तो यहाँ पे कितना गया 1/√3। चाहे ऐसे निकाल लो, अगर 10 का मान नहीं पता है तो sin cos का मान पता होगा, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे
क्वाट 60 का मान कितना हुआ 1/√3। आप किसी का मान निकाल सकते हो, खाली वही 3 ठी पता हो जाए, साइन का पता हो जाए, ठीक है, तो काश का अपने मने मालूम हो जाएगा। खाली इसी मान को उल्टा लिख दो बस। अंतिम में 1 था, पहले 1 आ गया है ना, तो यहाँ पे देखिए 1 के बाद √3/2 है, हम यहाँ कर खाली उल्टा लिख दिए बस, और कुछ नहीं किए हम। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।